7 निश्चय योजनाओं के तहत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आखिरकार इन योजनाओं की सच्चाई क्या है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखिए इस खबर में। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं बिहार बानी। दरअसल 7 निश्चय योजना नीतीश सरकार की सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक योजनाओं में से मानी जाती है। अब ऐसे में अगर इन्हीं योजनाओं में खामियां निकलने लगे, इन्हीं योजनाओं को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और उस दरमियान अगर प्रदर्शन करने लगे लोग तो फिर क्या होगा सरकार का? जी हाँ, पंप संचालकों के द्वारा, जो पंप हाउस हैं उनके जो संचालक हैं, उनके द्वारा जितने भी पंप संचालक हैं, तमाम लोग आज गांधी मैदान के गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किए। आइए हम आपको सुनवाते हैं पहले उनकी क्या मांग है, क्या उनका आरोप है। हम लोग वो लोग हैं जो पूरे बिहार की प्यास बुझाते हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी जगहों पे पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है और हमारे पूरे बिहार के जितने भी पंप चालक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। हम लोग एक साथ खड़े होकर के हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने निष्पक्ष भाव से हम लोग अपने कामों को कर रहे हैं, सरकार को भी उसी तरीके से हमारी सैलरी देने के लिए और हमको परमानेंट रूप से करने के लिए आगे आना चाहिए। तब सरकार के पास क्यों नहीं, पप्पू यादव के पास क्यों जा रहे हैं? पप्पू यादव ही वर्तमान में एक ऐसा नेता है जो कि आम जनमानस को भावना को उठाने का काम करते हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कई वर्षों से, कि पप्पू यादव जी जो है हम जैसे लोगों का सहारा बन रखे हैं। और किसी भी नेता की बात करें अगर बिहार के अंदर तो वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज़ में राजनीति नहीं है। लेकिन एकमात्र पप्पू यादव ही एक नेता है जो हम लोगों से मिलेंगे भी और हमें दिशा निर्देश भी सही देंगे और हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे भी। अभी समस्या क्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम काम करते हैं 30 के 30 दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए और रेगुलर सप्लाई होने के साथ साथ में जो हम लोग अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन हम काम करते हैं 30 दिन और हमें तनख्वाह मिलती है मात्र 26 दिनों की। और 26 दिनों की तनख्वाह के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सैलरी के लिए 1.5 साल 2 साल तक का भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर हम अपने हक के पैसों के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आप हल्ला कीजिएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार में सिर्फ 6 महीने के लिए, अगर मैं नौकरी करता हूं, पंप ऑपरेटर अगर मैं हूं तो सिर्फ 6 महीने के लिए मैं हूं। फिर 6 महीने बाद मेरी पत्नी का नाम या किसी अन्य आदमी का नाम जोड़ दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। काम मैं ही करूंगा लेकिन नाम दूसरे आदमी का होगा। तो वो हमें प्रॉपर वे में सुचारू रूप से चाहिए, यही मांग है हमारी। दरअसल सरकार की कार्यशैली को आप पहले समझिए, सरकार किस ढंग से काम कर रही है। क्योंकि सरकार 6 महीने के लिए ही पंप संचालकों के लिए रोजगार दे पाती है। 6 महीने बाद आप ही भले करें लेकिन आपको अपने परिवार से किसी एक का नाम डालना पड़ता है। इस खेल को समझिए, यह एक बहुत बड़ा खेल है। सरकार अगर पंप के जरिए आप तक पानी की सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिदिन आप तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसे में जो पंप संचालक है उसको नियुक्ति 6 महीने के लिए ही क्यों, 6 महीने बाद उसका नामकरण क्यों बदल दिया जाता है, यह तो हमारे भी समझ से परे है। लेकिन अब यह विरोध होने के बाद सरकार का एक और चिट्ठा सामने आ गया है। इसमें भी माना यह जा रहा है, जानकारों के हिसाब से या सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यह है कि सरकार इसमें भी कोई ना कोई झोल जरूर कर रही है। लेकिन झोल कहाँ है अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। अभी फिलहाल जिस प्रकार से प्रदर्शन होने लगे हैं, इस तरीके के अगर तमाम प्रदर्शन होने लगेंगे तो सरकार के लिए यह प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में अब सिरदर्द बन जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि सरकार इन सब से निपटने के लिए क्या योजना बनाती है, सरकार क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। अब ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है। तो इनके लिए क्या बेहतर रणनीति के साथ सरकार आगे बढ़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। नमस्कार।